एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपना स्टेनलेस स्टील का कुकवेयर कलेक्शन, और ये रीजन भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने जो हमारे रेगुलर जो पॉट्स एंड पैन्स होते हैं, जो एल्यूमिनियम या अल्मुनियम जो भी आप उसे कॉल करते हैं, जो उस मेटल से बने हुए होते हैं, तो मैंने स्विच क्यों किया उस मेटल से स्टेनलेस स्टील पर। ये वाला जो रीजन है डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी, और इसके अलावा ये भी शेयर करूंगी कि मैं कौन से ब्रांड का कुकवेयर यूज करती हूँ, मुझे स्टेनलेस स्टील पे स्विच करके कितना टाइम हो गया है, क्या क्या डिफरेंस है रेगुलर अल्मुनियम के या अल्मुनियम के पॉट्स को यूज करने में, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो सारी बातें आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में। तो जी, सबसे पहले मैं आपके साथ वो रीजन शेयर करूंगी डिटेल में कि क्या रीजन था जो मैंने अपना पूरा कुकवेयर चेंज किया अल्युमिनियम से स्टेनलेस स्टील पर। तो चलिए डिटेल में आपको दिखाती हूँ ताकि आप भी वो रीजन देख लें। तो चलते हैं फिर किचन में। तो जो सबसे पहला मेन रीज़न है वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करती हूँ। क्या आपने कभी ये बात नोटिस की है कि जब हम जो रेगुलर हमारे घरों में जो बर्तन यूज़ होते हैं एल्युमिनियम के, हम जब उन्हें वॉश करते हैं, चाहे हम उन्हें मेटल के स्क्रबर से वॉश करें या स्पंज से वॉश करें, कभी आपने नोटिस किया कि उनमें से ये ग्रे वाटर क्यों निकलता है, ये इस तरह से पानी इतना ग्रे क्यों हो जाता है? इसका सिंपली मतलब ये है कि जब भी हम एल्युमिनियम के बर्तनों को वॉश करते हैं, उनमें से एल्युमिनियम रिलीज़ होता है। इसके अलावा कभी आपने ये बात नोटिस की है कि जब हम एल्युमिनियम के बर्तन परचेस करते हैं, जब वो नए होते हैं तो वो वेट में हैवी होते हैं, लेकिन 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स या इससे भी ज़्यादा यूज़ करने के बाद उन बर्तनों का जो वज़न होता है, जो वेट होता है, वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करने से और वॉश करने से एल्युमिनियम रिलीज़ होता है। तो इसी तरह से आप सोचिए, जो बर्तन वॉश करने में मेटल रिलीज़ हो रहा है, तो लाज़मी हमारे खानों में भी वो एल्युमिनियम के जो पार्टिकल हैं, वो कहीं न कहीं हमारे खानों में भी ज़रूर मिक्स हो रहे होंगे। ख़ासकर जब हम इन बर्तनों में, एल्युमिनियम के बर्तनों में एसिडिक फ़ूड कुक करते हैं। अब एसिडिक फ़ूड कौन से फ़ूड होते हैं? जिसमें हम टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, विनेगर का इस्तेमाल ज़्यादा करें या दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो अब आप सोचिए, हमारी जो एशियन कुकिंग है, हमारी जो देसी खाने होते हैं, हम इन अपने खानों में दही, टमाटर, लेमन, इन सब का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना कुक करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और इसके अलावा एल्युमिनियम के बर्तन जो हमारे घर में यूज़ होते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट कुकवेयर है आज के मार्केट में कंपेयर टू स्टील और ट्राईप्लाई कुकवेयर के। तो आप खुद सोचिए, कोई ना कोई तो रीज़न होगा जो इस तरह के एल्युमिनियम के बर्तन जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं कि वो इतने चीप क्यों हैं, इतने लो कॉस्ट क्यों हैं। यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ अपना स्टेनलेस स्टील का पॉट, जो बिल्कुल भी कोई एक्सपेंसिव हाई एंड ब्रांड का नहीं है। मैंने आपके सामने उन्हीं स्पंजेस, उन्हीं स्क्रबर से इसको वॉश किया है, उसी तरीके से जैसे मैंने एल्युमिनियम के बर्तन को वॉश किया था। और ये देखिए, इसमें वॉश करने के बाद जो पानी मैं आपको शो कर रही हूँ, बिल्कुल क्लीन वाटर है, बिल्कुल भी पानी ख़राब नहीं है। और ये भगोना या पॉट, जो भी आप इसे कॉल करें, ये बर्तन मेरे पास ऑलमोस्ट 11 ईयर्स से है। पिछले 11 सालों से मैं इस बर्तन को यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली स्टील का बर्तन है, इसमें कोई खाना ख़राब नहीं होता, कोई मेरा खाना जलता नहीं है, और इसमें से कोई भी स्टील के पार्टिकल या किसी और किस्म के पार्टिकल रिलीज़ नहीं होते। पिछले 11 साल से यूज़ करने के बावजूद ये भगोना बिल्कुल एज़ इज़ है, जिस तरह से मैंने इसको परचेज़ किया था। इसकी क्वालिटी में, इसके वेट में कोई फ़र्क नहीं आया है। तो ये एक बिल्कुल क्लियर कंपैरिज़न है एल्युमिनियम के बर्तन को यूज़ करने से और स्टील के बर्तन को यूज़ करने का। जो मैंने आपको एल्युमिनियम के जो कुकवेयर मैंने आपको पहले दिखाए थे, वो बर्तन सिर्फ़ और सिर्फ आई थिंक 12 या 13 मंथ्स ओल्ड हैं, और उसके बावजूद उनकी हालत इस तरह से हो चुकी है कि उसमें से एल्युमिनियम ऑलरेडी रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जब भी आप इस तरह के बर्तन वॉश करते हैं, जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, आपने नोटिस किया है कि आपके हाथ इतने ख़राब हो जाते हैं, इतने रफ़
रफ़ हो जाते हैं। मैंने इन बर्तनों को 11 ईयर्स से यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है और अब मैंने सिर्फ इस वीडियो के डेमो के लिए मैंने इनको वॉश किया था और मेरे हैंड्स, मेरी फिंगर्स बिल्कुल रफ़ हो गई थी। इसीलिए आपके सामने मैंने अपने हाथों को वॉश किया, ड्राई करने के बाद वैसलीन अप्लाई की है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब ये बर्तन ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद जब आप इनको किसी क्लीन किचन टॉवल से वाइप करेंगे तो भी उसमें आप देखेंगे कि आपको एल्युमिनियम के पार्टिकल नज़र आएंगे। ये बिल्कुल एक क्लियर मैंने डेमोस्ट्रेशन दी है, बिल्कुल डेमो करके दिखाया ताकि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर हो कि कितना ज़्यादा हार्मफुल है, कितना ज़्यादा नुकसानदेह है इन एल्युमिनियम के बर्तनों में कुक करने का। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न था मेरा एल्युमिनियम के बर्तनों को स्विच करने का, वो ये भी था जब भी यहाँ पर मैं सैन फ्रांसिस्को में जब भी हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते थे किचन के लिए, कुकवेयर के लिए, तो यहाँ पर मैंने किसी भी अमेरिकन स्टोर में एल्युमिनियम के बर्तन सेल होते हुए नहीं देखे, सिवाय इंडियन स्टोर्स में और हमारी जो एशियन मार्केट होती हैं या हमारी जो पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं स्टोर्स में आपको एल्युमिनियम का कुकवेयर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप कभी किसी भी अच्छे मॉल में जाके कुछ चीज़ परचेस करना चाहेंगे, आई मीन कुकवेयर, तो आपको सिर्फ स्टेनलेस स्टील, ट्राई प्लाई, सिरामिक या फिर नॉन स्टिक के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उन्हीं में ही आपको बर्तन नज़र आएंगे। तो ये भी एक दूसरा रीज़न था मेरा कुकवेयर स्विच करने का कि कोई तो रीज़न होगा जो ये स्टेनलेस स्टील के जो कुकवेयर होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, इतने कॉस्टली होते हैं। तो फिर मैंने इस तरह से रिसर्च करना स्टार्ट किया इन कुकवेयर के ऊपर और फिर मैंने लास्ट 11 ईयर से टोटली मैंने अपना पूरा जो किचन का कलेक्शन है कुकवेयर का वो चेंज कर दिया स्टैंडर्ड स्टील के ऊपर और अब मैं लास्ट 11 ईयर से सिर्फ स्टील के कुकवेयर में ही कुक करती हूँ। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबसे इम्पोर्टेंट बात। स्टील के जो कुकवेयर हैं वो हमें मिलते हैं 3 डिफरेंट स्टाइल में। सबसे पहला जो है स्टाइल है वो बिल्कुल रेगुलर होता है। स्टील के इस तरह से आपको बर्तन मिलते हैं जो डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइजेस में होते हैं। और जो दूसरा जो स्टाइल है वो स्टील के बर्तनों में वो आता है सैंडविच बॉटम। सैंडविच बॉटम का मतलब ये होता है कि पूरी बॉडी स्टील की होती है और नीचे ये जो बेस होती है जिसमें आप देख रहे हैं आपको एक हैवी बेस इन्होंने अटैच की होती है किसी भी भगोने के साथ, कढ़ाई के साथ, सॉस पैन के साथ। तो अगर जिसमें आप इस तरह से कोई अटैचमेंट देखते हैं उसे हम कहते हैं सैंडविच बॉटम। और इन दोनों वैरायटीज में से जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है स्टेनलेस स्टील कुकवेयर की वो जनाब है ट्राई प्लाई की। ट्राई प्लाई का मतलब ये होता है कि इस पैन को बिल्ड किया गया है 3 लेयर के साथ। तो जो पहली लेयर है वो है स्टील की और जो बीच में जो लेयर है वो है एल्युमिनियम की और इसके बाद एक तीसरी लेयर है वो है स्टील की। तो इसमें जो टॉप लेयर जो ये आप देख रहे हैं जो स्टील की यूज होती है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी स्टील और नॉन स्टिक स्टील की लेयर ये लोग यूज करते हैं, इसीलिए इन कुकवेयर को कहा जाता है ट्राई प्लाई। तो जी, जो सबसे पहले पैन और सॉस पैन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये दो हैं। इन दोनों को मैंने एक साथ परचेस किया था और ये मेरी सबसे पहले परचेस थी स्टेनलेस स्टील पर। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोगों को शायद यकीन ना होगा क्योंकि ये वाला जो सॉस पैन आप देख रहे हैं इसको यूज करते हुए मुझे 11 इयर्स हो चुके हैं। मैं इस सॉस पैन को 11 साल से यूज कर रही हूँ और ये ट्राई प्लाई जो पॉट है ये वो नहीं है बल्कि ये सैंडविच बॉटम है। इस तरह से पूरा स्टील की इसकी बॉडी है, इसका वेट बहुत अच्छा है और ये जो आप नीचे बेस देख रहे हैं इसको कहते हैं सैंडविच बॉटम और इसको इन्होंने इस तरह से इसके साथ अटैच किया हुआ है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसका हैंडल बहुत अच्छा है। हैंडल होने की वजह से कुकिंग करना बहुत इजी है और आप इसको देख सकते हैं अंदर से भी बाहर से भी इसमें कोई स्टेन नहीं है। और इस सॉस पैन को मैं यूज कर रही हूँ पिछले 11 सालों से। ये स्लिट के साथ आया था और ये कोई हाई एंड का पैन नहीं है, इसकी कोई ब्रांड वगैरह नहीं है। मैंने यहाँ पे हमारा यहाँ पे रेगुलर लोकल स्टोर है वहां से मैंने इसको परचेज किया था। और जो सेकंड जो मैं आपको भगोना या पॉट शो कर रही हूँ वो ये है। और जैसा मैंने कहा मैंने इन दोनों को एक साथ परचेज किया था आज से 11 इयर्स पहले। और ये देखिए ये दोनों पैन ही मेरे किचन में एटलीस्ट वीक में 3 से 4 दफा मैं इसको यूज करती हूँ।
अंदर से कुछ इस तरह से है, बाहर से भी ये ऐसा है। ये भी कोई ट्राई प्लाई या कोई हाई एंड बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड का कोई भी भगोना नहीं है। ये यहाँ पे कोई रेगुलर कंपनी है उसी का है, रेगुलर स्टील का भगोना है जो आप इजीली किसी भी शॉप से परचेस कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि जब आप स्टील का कोई भी बर्तन परचेस करें तो उसमें वेट होना चाहिए, वो हैवी होना चाहिए, लाइट वेट ना हो। लाइट वेट अगर आपका कोई भी कुकवेयर होगा स्टील का तो उसमें आपका जो खाना जो आप कुछ भी कुक करेंगे वो स्टक हो जाएगा, जलने लग जाएगा, आपका जो खाना है वो बर्न हो जाएगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको देखनी है स्टील के कुकवेयर में, स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर में, ये मेक श्योर करना है कि आप कोई हैवी बॉटम का या हैवी स्टील का बर्तन बाय करें। हैवी होने की वजह से आपका जो खाना है वो कभी भी बर्न नहीं होगा। ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो चुके हैं और आप इनकी शाइन देख लें, इनके वेट में, इनकी शाइन में, इनकी क्वालिटी में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया है। इसके बाद जो चीज मैंने परचेज की थी वो ये है, ये रेगुलर 3 भगोनों का सेट है जो मैंने यहाँ अमेरिका से परचेज नहीं किया है बल्कि ये पाकिस्तान के हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कराची में रहते हैं, तो हमारी बिल्कुल एक लोकल मार्केट है कराची सदर में बोरी बाजार के नाम से। मैंने ये पूरा जो सेट है बोरी बाजार से परचेज किया था आज से अराउंड 7 ईयर्स पहले और ये बहुत अच्छा एक कुकवेयर का सेट है। इसमें काफी अच्छा वेट है, इसकी जो लिड है, जो ढक्कन है उसके साथ मुझे मिला था इस तरह से, और अंदर से भी बहुत अच्छा है, बाहर से भी इसमें काफी वेट है। इसमें भी खाना बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, इसमें खाना बर्न नहीं होता है। तो ये इसी तरह का मैंने 3 पीस का सेट परचेस किया था। ये मैंने परचेस किया था आज से 7 ईयर्स पहले। इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है, इसमें कोई स्टेन नहीं आया है, कोई खराब नहीं हुए हैं। इसमें 3 पीसेस है, जो मैंने आपको दिखाया वो वाला छोटा था और ये इस तरह से सेकंड वाला ये है। सारे भगोनों का वेट बहुत अच्छा खासा है, इसमें अच्छा खासा वेट है। जो इसकी जो लिड है वो भी थोड़ी हैवी है और जो इसका जो बॉटम है वो भी बहुत हैवी है, तो ये लाइट वेट नहीं है। जब भी आप कोई भी स्टील का बर्तन परचेस करेंगे तो आपको ये बात माइंड में हमेशा रखनी है कि आप जो चीज परचेस करेंगे उसमें वेट हो, वो हैवी हो। लाइट वेट स्टील का कोई भी बर्तन आप नहीं पिक कीजिएगा क्योंकि उसमें आपकी कुकिंग अच्छी नहीं होगी, आपका जो खाना है वो जल जाएगा जब खासकर जब आप उसको भूनेंगे या जब उसमें कुक करेंगे। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपका जो खासकर जो बेस है वो हैवी हो। अच्छा, अब जो नेक्स्ट मैं आपको सॉस पैन और कढ़ाई शो कर रही हूँ वो मैंने यहीं से परचेस किए हैं, सैन फ्रांसिस्को से। तो देखिए ये एक नॉर्मल साइज का फ्राई पैन है और ये वाला जो पैन है आपको इजीली इंडिया से, पाकिस्तान से या आराम से आपकी अपनी कंट्री में लोकल मार्केट से आपको मिल जाएंगे। इसमें अच्छा वेट है, बहुत ज्यादा हैवी वेट का नहीं है। इसकी जो बेस है ये वही है सैंडविच बॉटम और ये पैन बहुत अच्छा है, कोई बहुत महंगा नहीं है, बहुत हाई एंड ब्रांड का नहीं है। ये यहाँ पे असल में अमेरिका में एक शेफ है मार्था स्टीवर्ट, ये उनकी कंपनी का है जो मैंने बहुत ही रीजनेबल प्राइस में यहाँ से मैंने परचेस किया था। मेन जो बात आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आप किसी भी अच्छी ब्रांड का आप इसी तरह से स्टील का फ्राई पैन ले सकते हैं जो इस तरह के सैंडविच बॉटम में होता है। और इसी तरह से मैंने फिर ये एक सॉस पैन, एक छोटा भगोना परचेस किया था जो आया था इस तरह से ग्लास के लिड के साथ और इसमें भी यही है, इसी तरह से इसको भी बिल्ड किया गया है। पूरा स्टील की इसकी बॉडी है और जो इसकी जो बेस है वो है सैंडविच बॉटम की। इसमें भी मैंने खाना बनाया है, बिल्कुल भी खाना बर्न नहीं होता, खाना इसमें बिल्कुल भी जलता नहीं है, वेट में इतना ज्यादा नहीं है। और इस तरह के जो आपको कुकवेयर मिलेगा सैंडविच बॉटम में उसकी प्राइस बहुत रीजनेबल होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको एक कढ़ाई शो कर रही हूँ। ये देखिए ये भी इस तरह से कढ़ाई है, इसकी ग्लास की लिड है और ये भी इसी तरह से सैंडविच बॉटम में बिल्ड की गई है। इस कढ़ाई को भी मैंने काफी टाइम यूज किया है, इसको अराउंड में 5 to 4 ईयर्स से यूज कर रही हूँ। इसमें कोई स्टेन नहीं है, कोई इसमें रस्ट नहीं है, कोई इसमें जंग नहीं आया है। इसका भी इसी तरह से सैंडविच बॉटम है। तो सैंडविच बॉटम में एक्चुअली ये होता है कि जब आप इसमें ऑयल डालते हैं या मसाला भूनते हैं या आप कुकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बेस को इन्होंने हैवी रखा हुआ होता है, लेकिन जो साइड्स होते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी अपने स्टोव की जो आंच है, जो फ्लेम है, अगर आप उसको तेज करेंगे तो यहाँ से साइड्स पे से हो सकता है कि आपका जो खाना है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए, आपका जो खाना है वो जलना या लगना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर आप लोग इस तरह की कढ़ाई या भगोने में भी
इन्वेस्ट करते हैं तो कंपेयर टू एल्युमिनियम बहुत बेहतर चॉइस होगी ये। लेकिन इसमें आपको बहुत एहतियात से खाना कुक करना पड़ेगा कि आपका खाना बर्न ना हो जाए, आपका खाना ना जले। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, ये सारे बर्तन मैं ऑलमोस्ट लास्ट 10 to 11 ईयर से यूज कर रही हूँ। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बहुत सेफ है, हेल्थ वाइज बहुत सेफ है, इनको यूज करना बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ेगी कि आप इन अगर कुकवेयर में कुक कर रहे हैं तो आपकी जो चूल्हे की आंच है आप उसको लो रखें, हाई फ्लेम पे आप कुक ना करें। तो ये तो सारे बर्तन मैंने आपको वो शो किए हैं जो बिल्कुल रेगुलर प्राइस में आपको मिल जाएंगे। इनका यूज भी बहुत अच्छा है, इनमें से कोई बड़ा बर्तन खराब नहीं हुआ है और इनमें से कोई भी बर्तन, कोई भी सॉस पैन, फ्राई पैन या भगोना हाई एंड एक्सपेंसिव ब्रांड का नहीं है। ये बहुत इजीली अवेलेबल है आपकी लोकल मार्केट में और ये सारे ही सैंडविच बॉटम में हैं, सिवाय इन वाले भगोनों के सेट के जो मैंने परचेस किए थे पाकिस्तान से। इसके अलावा ये सारे जो बर्तन है मैंने यहीं से परचेस किए हैं और ये वाले सारे बर्तन इंडिया में, पाकिस्तान में या आप जहाँ पे भी रहते हैं आपके कंट्री में आराम से आपके शहर में अवेलेबल है, आप आराम से इनको परचेस कर सकते हैं। जब मेरा एक्सपीरियंस बिल्ड हो चुका था स्टेनलेस स्टील कुकवेयर को लेकर, जिस तरह से मैंने आपको दो जो डिफरेंट ब्रांड शेयर कर दी, रेगुलर स्टील कुकवेयर और सैंडविच बॉटम। फिर जब मैं सिर्फ स्टील पर ही कुक करने लगी थी तो मैंने स्लोली अपना जो स्टेनलेस स्टील का कलेक्शन है वो बिल्डअप करना शुरू किया है अराउंड लास्ट 11 ईयर से। तो जी अब जो दो ब्रांड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं आपको ब्रांड रेकमेंड करने चाह रही हूँ स्टैंडर्ड स्टील कुकवेयर पर, वो है जनाब कुजीन आर्ट और कैफलॉन। ब्रांड को मैं अराउंड 4 to 5 ईयर से यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छी ब्रांड है। और ये सारे जो कुकवेयर आप देख रहे हैं ये सारे बर्तन हैं ट्राई प्लाई पे। सब में से जो सबसे फेवरेट मेरा जो पॉट है, जिसे आप एक कढ़ाई भी कह सकते हैं, वो ये है। ये कैफलॉन की कढ़ाई है जो मैंने ऑलमोस्ट 4 ईयर पहले परचेस की थी और यकीन करें मैं इस कढ़ाई को ऑलमोस्ट एवरी डे यूज करती हूँ अपने कुकिंग में। और आप देखें बिल्कुल शाइन करता है, कोई पुराना नहीं हुआ, इसकी शाइन डल नहीं हुई है। और इनमें से ऑलमोस्ट सबके साथ जो है इस तरह के ग्लास की लिड आती है। ओके गाइस, तो जो ब्रांड मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो है दो ब्रांड। पहली ब्रांड है कुजीन आर्ट, ये देखिए। तो ये वाली जो ब्रांड है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और इन ब्रांड्स को मैं यूज़ कर रही हूँ अराउंड 5 to 6 ईयर से। और ये सारे बर्तन मेरे काफ़ी पुराने हैं, ये मैंने रिसेंटली परचेस नहीं किए हैं। और जो दूसरी ब्रांड है वो है कैफलॉन। तो ये इस तरह से है, कुछ इसके साथ ग्लास के लिड आती है। अच्छा, ग्लास के लिड सबके साथ नहीं आती, लेकिन इनका जो साइज़ है वो बहुत अच्छा है कि आप एक दूसरे की जो लिड है वो दूसरे पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये ग्लास की लिड आई थी इस वाले पैन के साथ, इस भगोने के साथ, लेकिन इजीली आप इसके लिड इस वाले पैन में भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सेफ है इन सारे कुकवेयर में खाना कुक करना, खाना बनाना। तो गाइस ये था मेरा स्टेनलेस स्टील का कुकवेयर। तो जनाब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अब कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस का जरूर आंसर दूंगी। इसके अलावा आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ स्टोरी एवरीडे, रील्स भी पोस्ट करती हूँ जिसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपनी क्विक सी रेसिपीज। आई विल पोस्ट माई इंस्टाग्राम ID अप हियर। अगर आप में से कोई चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।